Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Eduserve. JEE Mains 2026 अप्रैल अटेम्प्ट पैराबोला का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले तो सवाल को पढ़ते हैं, फिर फिगर बनाते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट O be the vertex of the parabola y square बराबर 4x and its chord OP and OQ are perpendicular to each other. If the locus of the midpoint of the line segment PQ is a conic C, then the length of its lattice rectum is. ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x और इसका दो कॉर्ड है OP और OQ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन करिए, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा PQ। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, वो उसका लोकस आएगा एक कॉनिक, और उस कॉनिक का आप लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या होगा। चलिए फिगर बनाते हैं क्वेश्चन का और हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि ये पैराबोला आपके पास है और इस पैराबोला का वर्टेक्स आपको O दे रखा है, और अब ऑब्वियसली आपके पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है जिसको हम लोग सदाबहार पैराबोला बोलते हैं। इसी पर हम लोग पूरा पैराबोला ख़त्म कर जाते हैं, पढ़ जाते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला, इसका a तो पता है, चलो निकाल भी लेते हैं। 4a बराबर 4, देन a बराबर 1। ओके राइट। अगला बात बोलता है कि इसका दो कॉर्ड है, एक है OP और एक कॉर्ड है आपके पास OQ। ये आपके पास दो कॉर्ड है। बोलता है कि इन दोनों कॉर्ड को जब हम मिलाएंगे, मान लीजिए कि ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड को हमने ऐसे मिला दिया तो एक PQ एक क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। अब बोल रहा है इसके मिड पॉइंट का लोकस एक कॉनिक आएगा। चलिए इसके मिड पॉइंट को M मान लेता हूँ, इसका लोकस निकालना है तो इस पॉइंट को मैं H के मान लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इसका लोकस निकालना है। देखिएगा, अगर इस मिड पॉइंट का इस्तेमाल करना है तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मालूम करना होगा। पैराबोला के किसी आर्बिट्री पॉइंट को मालूम करना है मुझे, मतलब अज्यूम करना है। तो किस में अज्यूम करेंगे, क्योंकि उसको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा मुझे उस वेरिएबल को जो भी मैं अज्यूम करूँगा। तो ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम करना होगा मुझे, सो दैट कि हमें वेरिएबल एलिमिनेट करना आसान हो, क्योंकि पैरामेट्रिक में एक ही वेरिएबल एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम करेंगे। पहला पॉइंट है तो मैं यहाँ पर a_t1 स्क्वायर 2a_t1, a की वैल्यू 1 है तो t1 स्क्वायर 2a 2 इंटू t1, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट का पैरामीटर हमने t2 ले लिया तो t2 स्क्वायर 2 इंटू t2, ये आ चुका है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल उड़ाना है, t1 और t2 को। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लोकस हमें निकालना होता है किसी भी पॉइंट का, और मान लिया जाए कि उस पॉइंट का लोकस निकालने में मुझे अगर दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो जितना वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है उससे एक ज़्यादा कंडीशन हमें चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है आपको पता भी चल जाएगा। ये आप सोच के रखोगे तो ज़्यादा आसानी होगा हमें करने में किसी भी क्वेश्चन को। जितना वेरिएबल एलिमिनेट करना है उससे एक ज़्यादा रिलेशन मुझे चाहिए। जैसे यहाँ पर मुझे T1 और T2 एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पर 3 रिलेशन बनाने होंगे। T1 T2 में 3 रिलेशन मुझे चाहिए, तभी हम दो वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो रिलेशन तो मैं इसके मिड पॉइंट को इस्तेमाल करके निकाल सकता हूँ। कैसे, ये H इस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है तो H को निकाल सकते हैं x1 + x2/2, मतलब t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज 2h इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर और प्लस t2 स्क्वायर। ये आ गया आपका पहला रिलेशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। दूसरा रिलेशन मैं k को इस्तेमाल करूँगा, उसके y कोऑर्डिनेट को, तो 2 इंटू T1 2 इंटू T2 और डिवाइडेड बाई कितना 2।
दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से आपका वैल्यू आ चुका है T1 प्लस T2। अगर मैं इन्हीं दोनों से एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। तीसरा कंडीशन नहीं निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम फर्स्ट, जब फर्स्ट से आप आते हो तो 2H इक्वल्स टू, उसको लिख लेते हैं क्योंकि T1 प्लस T2 को इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, तो इसको T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को लिखते हैं T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू T1 T2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ T1 प्लस T2 अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ ये तो K स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड से, और ये क्या है 2H है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, अदरवाइज नहीं आएगा, मुझे T1 T2 चाहिए। मैं एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। ये बोला था कि ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा हम याद भी रखते हैं 2/t होता है। अगर पैरामीटर t है तो यहाँ पर पैरामीटर t1 है तो 2/t1 होगा, और इसका स्लोप कितना होगा 2/t2, और दोनों का इसका स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप ऑफ OP आपके पास 2/t1 होगा और स्लोप ऑफ OQ आपके पास 2/t2 होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं y2 माइनस y1, ये ओरिजिन ही तो है, वर्टेक्स स्टैंडर्ड पैराबोला है, ओरिजिन ही वर्टेक्स होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब 2t1/t1 स्क्वायर, यही स्लोप आएगा। अब याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, देयरफॉर स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ इज इक्वल्स टू -1। T1 T2 में एक और रिलेशन आ चुका है, T1 2/T1 2/T2 और -1। दिस इम्प्लाइज अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो T1 T2 की वैल्यू आ चुका है -4। अब इसी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा, क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जैसे अब देखो H और K में रिलेशन आ चुका है तो मैं H को X बनाऊँगा, K को Y बनाऊँगा और रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर H को अगर X बनाए तो ये 2x बना और ये y स्क्वायर बना और ये 8 बना प्लस, दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर बराबर 2x माइनस 8। ये एक पैराबोला आ चुका है, शिफ्टेड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए ये x माइनस 2, ठीक है। तो मैं स्मॉल y को कैपिटल Y मान लेता हूँ और x माइनस 2 को मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, तो ये इस टाइप का पैराबोला है, ये आ चुका है। तो देयरफॉर इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 4a बराबर 2, यही तो इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर, देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।